ओके सो आई एम रिकॉर्डिंग सेशन और ये निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे सामने। ठीक है, तो हमने इसमें हमें बैक टेस्ट करना है क्योंकि अब मई मंथ एंड होने वाला है। तो हम यहाँ पर बैक टेस्ट करने वाले हैं कि मई मंथ के अंदर जो हमारा ऑप्शंस का सेटअप था, जिस सेटअप पे हमने काम बात करी थी लास्ट टाइम ऑप्शंस के अंदर, अप्रैल तो हमने सर्च चेक कर लिया था। अप्रैल में तो हमारा 3 टाइम हमें ट्रेड मिला था, इफ यू रिमेंबर ऑल, कि 3 टाइम्स हमें ऑप्शंस के अंदर ट्रेड मिला था और टारगेट 4 हमारे ऑप्शंस के अंदर हिट हुए थे तीनों बार। ठीक है, एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, तीनों बार हमारे टारगेट हिट हुए थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मई को टेस्ट करते हैं और क्योंकि मई एंड होने वाला है तो हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर पता लगा ऑप्शंस के चार्ट नहीं आ रहे मई के, जैसे एक्सपायरी होगी उसके बाद में फिर हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था रूल, हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना है, राइट? ठीक है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम जाएंगे और इसको बैक टेस्ट करेंगे। यहां से हम इसको चले जाते हैं मई स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आ गया मई का स्टार्टिंग। ठीक है, इसके लिए हम चाहे तो ये इंडिकेटर से, जो हमारा इंडिकेटर है ये वाला इंडिकेटर से, हम चाहे तो ये इचिमोकू और मूविंग एवरेजेस को हम हाइड भी कर सकते हैं। हमें इस ऑप्शन के सेटअप के लिए इनकी जरूरत नहीं भी है, हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये चाहिए, हम इनको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है इनकी, हमें सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट लेवल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं, मैं यहां से भी इसको हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या करा है यहाँ पर तीनों स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया है। वो तीनों स्क्रीन पर मैंने अपने सिर्फ लेवल्स मैंने लगा दिए हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्यूचर का चार्ट है, ये हमारा कॉल का चार्ट होगा और ये हमारा पुट का चार्ट होगा। ठीक है ना, सो दिस इज फ्यूचर चार्ट, दिस इज कॉल चार्ट, दिस इज पुट का चार्ट। सो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है, इन 1 आवर टाइम फ्रेम वी विल सी, अगर हमारा टारगेट 4 हिट हो गया यहाँ पर हम बुक कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ठीक है, 2 चॉइस है, या तो बुक कर लो या लालच कर लो। लालच के लिए आपको लगता है टारगेट 5 आएगा तो टारगेट 5 के लिए जाओ, ट्रेल करो, नहीं तो बुक करो, जो बुक हो रहा है प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकलो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, लालच करोगे तो ये भी हो सकता है, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए टारगेट 4 पे आपको टारगेट मिल रहा है। ठीक है, एंट्री से लेके टारगेट 4 तक हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लो, बुक करो, बाहर हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हमें डेली डेली ट्रेड करना है ना, हमें सही समय पर सही ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है। एक ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि हम डेली ट्रेड करेंगे तभी ट्रेडर हम कहलाएंगे। हमारा ट्रेडर होने का मतलब है कि हम सही समय पर हम सही ट्रेड में जाएंगे। वी एंटर एट द राइट ट्रेड एट द राइट टाइम। वो जो चीज कर लेगा वो एक अच्छा ट्रेडर होगा। ठीक है, तो टारगेट 4 बुक हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद में टारगेट 50 पे चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा जितना मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना था, मुझे प्रॉफिट लेना था, मेरा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मुझे जब भी यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट मुझे मिलेगा, ये आ गया तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा। आई विल सी माई ट्रेड इफ आई कैन सी एनी एनी डायरेक्शन इन ऑप्शंस, यानी कि कॉल में और पुट में अगर हमें सिमिलैरिटी मिलती है, अलाइनमेंट मिलता है इसके साथ में, तो हम वो करेंगे। तो एंट्री हमें मिली है शॉर्ट के लिए यहाँ पर। सो द डेट इज 3rd ऑफ मई। 3rd ऑफ मई को 2 बजे के आसपास लगभग, ठीक है, 1 बजे 2 बजे के आसपास हमें शॉर्ट का हमें टारगेट मिला है फ्यूचर के अंदर। सो दिस इज फ्यूचर चार्ट एंड एंट्री प्राइस इज 22,408। तो 22,400 ले लेंगे हम। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, 22,400 का कॉल ऑप्शन, 22,400 का कॉल, एंड दैट इज मंथली एक्सपायरी, दैट शुड बी मंथली एक्सपायरी। सो दिस इज मंथली एक्सपायरी 22,400 कॉल। ये हमने यहां पर कॉल का चार्ट लगा दिया और यहां पर हम क्या करेंगे, पुट का चार्ट लगाएंगे। सो दैट दिस इज पुट चार्ट 22,400। तो क्या कर रहे हैं, जो हमें एंट्री आई है उस एंट्री का हम यहां पर सेम एंट्री का कॉल का चार्ट और सेम एंट्री का पुट का चार्ट लगाएंगे सेम स्ट्राइक प्राइस पर। और ये हमारी डेट है 3rd ऑफ मई की, तो हम यहाँ पर भी 3rd ऑफ मई पे चले जाते हैं।
क्योंकि हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 3rd ऑफ मे पे चले जाते हैं एंड 3rd ऑफ मे इज हियर। 3rd ऑफ मे यहां पर है, तो 3rd ऑफ मे ये वाला है, और ये है 3rd ऑफ मे 1:15 13:15। तो यहां पर हम 13:15 पर चले जाते हैं, ये रहा 13:15। तो देखो कॉल ऑप्शन के अंदर भी सेलिंग आ गई। अगर हमारे फ्यूचर में सेलिंग आई है, डाउन साइड टारगेट आए हैं, तो कॉल क्या होगा, कॉल भी सेलिंग में जाएगा। और देखो एट द सेम टाइम कॉल के अंदर भी हमारे सेलिंग के टारगेट आ गए, तो सेम टाइम पर हमारे पुट में क्या होना चाहिए, पुट के अंदर भी सेम टाइम पर और उसके आसपास, सेम टाइम पर या उसके आसपास हमारे पुट के अंदर भी बाई के टारगेट हमें मिलने चाहिए। ये देखो 3rd ऑफ मे 13:15। देखो क्या कोइंसिडेंस है कि तीनों सेम टाइम पर 13:15 पर ही तीनों ने हमें सिग्नल दिया। तो अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट क्या हो गया, फ्यूचर का चार्ट नीचे की टारगेट दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, तो फ्यूचर अगर सेलिंग में जा रहा है तो कॉल ऑप्शन क्या होगा, एट द मनी का, वो भी सेलिंग में जाएगा, और एट द मनी का पुट ऑप्शन क्या होगा, वो पाई में जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट बन गया, मेरे टारगेट मुझे दिख गए। यहां पर आप चाहो तो यहां पर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। अगर मैं यहां पर फ्यूचर शॉर्ट करता तो क्या होता, देख लेते हैं। टारगेट 4 हिट हो गया मेरा 9th ऑफ मे को, काम खत्म। अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट करता, मेरा इसमें टारगेट हिट हो गया। अब कॉल को देख लेते हैं। अगर मैं कॉल को शॉर्ट करता, यहां पर कॉल सेल करता, कॉल को सेल करता 400 रुपए पर, मेरा टारगेट था 184 का, तो क्या मेरा ये अचीव होता। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बट हमें एग्जिट नहीं करना, बिकॉज हमारे टारगेट चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, जब तक हमारे टारगेट चेंज नहीं होते हैं हमें एग्जिट नहीं करना है। कॉल को हिट कर रहा है, विक मारेगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। तो क्या है, हमारे टारगेट हिट होता है, यस, टारगेट हमारा हिट हो गया। तो इसका टारगेट हिट हो गया, इसका टारगेट हिट हो गया पुट का, यानी कि हमने यहां पर अगर कॉल को सेल किया होता तो हमें यहां भी प्रॉफिट हो गया होता। अब हम बात करते हैं पुट की, ऑप्शन बाइंग की। क्या ये पुट ऑप्शन को हम बाइंग करते तो क्या हमें प्रॉफिट होता उस समय, चेक कर लेते हैं। डन, टारगेट 4 डन यहां पर। ठीक है, ये डन हो गया यहां पर। तो पॉइंट क्या है, ये डेट क्या है, 9th ऑफ मे 15:15। ये क्या है, 9th ऑफ मे 15:15, और ये क्या है, 9th ऑफ मे 15:15। यानी कि हमने एंट्री करी 3rd ऑफ मे को, और 3rd ऑफ मे से 9th ऑफ मे तक हमारे तीनों टारगेट हिट हो गए। काम खत्म, टारगेट हिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब काम खत्म। अब ये मैं कहता हूं फ्यूचर 50,000 पॉइंट गिर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना ही नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया। मेरे प्रॉफिट आ गए, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से मेरा प्रॉफिट आ गया, मैं बाहर हो गया मार्केट से। अब जिसको जो करना है करते रहो, जिसको खेल खेलने हैं 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, जिसको अपने जो करना है करो भाई। हम तो आउट हो गए मार्केट से। अब हम करेंगे वेट, हम वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड का। तो हम यहां पर वेट कर लेते हैं। अब यह करने दो, जिन लोगों को जो करना है करने दो, उनको करोड़पति बनने दो। ठीक है, जिसको जो करना है यहाँ पर करोड़पति बनना है बनने दो। ठीक है भाई, आप करो, हम नहीं कर रहे। अब ये देखो यहाँ पर एक ट्रेड आ गया, अब हमें यहाँ पर एंट्री मिली है। ठीक है, सो 14th ऑफ मे मैं नेक्स्ट कैंडल पे आता हूँ। 15th ऑफ मे, 15th ऑफ मे, तो 15th ऑफ मे पे क्या हो गया, टारगेट हिट हो गया यहाँ पर हमारा, टारगेट 4 हिट हो गया। वैसे यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, 15th ऑफ मे को हिट हो गया। ये वही है, नहीं ये वाला नहीं है, बताता हूँ। तो यहां भी हम ऑप्शन के कॉल ऑप्शन में भी आ जाते हैं। ये क्या है, 22,200, हमें ये मिला था 22,200, तो हम यहां पर अब चेंज कर लेंगे ना इसको। तो हम इसको विल मेक इट 22,200 का कॉल ऑप्शन, और इसको अब हम कर लेंगे 22,000 का पुट ऑप्शन, 22,200 का पुट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एंट्री हमें मिली है 22,223 पर, तो नियर बाई क्या है 22,200। ठीक है, तो ये डेट क्या है हमारा 14th ऑफ मे, तो 14th ऑफ मे पर चले जाते हैं।
14 मई पर चले जाते हैं ये, ठीक है। और ये भी हम यहां पर 14 मई पर चले जाते हैं, 14 मई, 13 एंड 14 ये रहा, ठीक है। तो जब 14 मई पर या 15 मई को हमारे फ्यूचर में, सबसे पहले हम फ्यूचर देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो जब फ्यूचर में हमारे अपसाइड टारगेट्स आए थे, तो यहां पर 15 मई को हमारे कुछ भी नहीं आया कॉल ऑप्शन में, तो हम वेट करेंगे कि पहले कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन के अंदर हमारे टारगेट्स आए अलाइनमेंट के हिसाब से। तो अगर फ्यूचर में हमारे अपसाइड टारगेट्स आ रहे हैं, तो कॉल के अंदर भी मुझे अपसाइड टारगेट्स आने चाहिए। ये आ गया। तो जब तक मेरे अपसाइड टारगेट्स नहीं आएंगे, आई विल नॉट टेक एंट्री। अलाइनमेंट चाहिए ना तीनों का, है ना, तीनों का हमें अलाइनमेंट चाहिए। तो हमें अलाइनमेंट के लिए पहला यहां पर सिग्नल मिला 16 मई को, 16 मई 2:15 पर। तो अब पुट को भी देख लेते हैं, हमें पुट का भी अलाइनमेंट चाहिए, यानी कि पुट के अंदर हमें सेलिंग के टारगेट चाहिए। ये आ गए सेलिंग के टारगेट। सो ये आ गया 14 मई। तो अब हमारा इंतजार क्या हुआ, यहां पर 14 को आ गया, यहां पर भी 14 को आ गया, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर बाइंग आई 16 को, 16 को 2:15 पर, ठीक है। तो हम जब जब ये कॉल में तो आ गया, ये पुट में आ गया, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका वेट करेंगे। तो हमने 14 से लेके 15 और 15 से लेके 16 तक का हमने वेट किया पहले। जब ये तीनों का हमें अलाइनमेंट मिल गया, तब हम ट्रेड लेंगे। अब 16 पे आ जाते हैं। 16 को यहां पर हमें ट्रेड मिला, 16 को 15-15। तो अब यहां 16 को 15-15 पे चले जाते हैं, 16 को 15-15 पर चले जाते हैं। 16 को 15-15 ये रहा था, 2:15 सॉरी, 16 को 2:15 ये रहा। और आपको अगर याद होगा तो ये कैंडल वही वाली कैंडल है जब हमारा ₹1 याद है से वाला खींच ऑप्शन, के ₹1 गया, यस, जो मालूम है हमारा सर, एक्सपायरी 80 के बाद। पैसे वाला जो ऑप्शन था, 80 पैसे का ऑप्शन हमारा, वो 120 गया था। मैं लाइव था उस टाइम पर। ये वही वाला कैंडल है। तो जब यहां पर हमारी बाई आई एट द मनी पर, जब हमारे यहां पर बाई आई, तो हमारा यहां पर ये फ्यूचर इस तरह से बाई ही दिखा रहा था। देखो यहां पर भले ही इतना फ्लक्चुएशन हुआ, मार्केट ने इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, लेकिन इस बीच में सिग्नल एक बार भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो यहां पर आ गए हम लोग 16 में 15-15, 16 में 12-15, वही ऑफ कोर्स एक ही बात हो गई। वो यहां पर हमें सिग्नल मिला। अब पुट पे भी हम चले जाते हैं सेम टाइम पर। पुट क्या कर रहा था उस टाइम पर, सो 16 15 15 16 पर ये 13 और ये वाला, ठीक है। अब हम सभी एक इक्वल समय पर आ गए जहां पर हमारा अलाइनमेंट हुआ। तो यहां पर हमारा फर्स्ट अलाइनमेंट हुआ जब हमारे फ्यूचर के चार्ट के टारगेट्स ऊपर है, तो कॉल के ऊपर है और पुट के नीचे है। यहां तक क्या हो रहा था, कॉल के टारगेट मेरे ऊपर नहीं थे, नीचे की साइड थे, तो अलाइनमेंट नहीं हुआ था। यहां पर मेरा अलाइनमेंट हुआ है, तो यहां पर मुझे एंट्री करनी चाहिए। अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूं, तो यहां पर मैं कॉल बाई करूंगा, 380 की जो भी कॉल होगी ये वाली बाई करूंगा, और ये मेरा टारगेट होगा इसका। पुट को अगर मैं सेल करूंगा, तो यहां पर मैं सेल करूंगा, और ये छोटा सा मेरा टारगेट होगा इसका। और अगर मैं इसको करूंगा, तो ये ऑफ कोर्स ये तो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। तो अच्छा, यहां पर मैं, क्योंकि चार्ट थोड़े से ठीक से अलाइनमेंट नहीं थे, तो मैं एक्चुअली मैं इस बाई को मैं कंफर्म बाई नहीं मान रहा था। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि यार ये बाई क्यों जा रही है, मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा है। बिकॉज 1 आवर के अंदर मैं बार बार बोल रहा था कि मुझे फ्रेश टारगेट चाहिए, फ्रेश टारगेट चाहिए। वो फ्रेश टारगेट्स आए ही नहीं। आपको याद होगा ना, मैं बार बार बोल रहा था कि यार मुझे एक बार ये फ्रेश टारगेट चाहिए, टारगेट 4 हिट हो चुका है, मार्केट नीचे भी चला गया है, मुझे एक बार फ्रेश टारगेट चाहिए। और फ्रेश टारगेट आए ही नहीं। एक बार भी अगर आ जाते तो मैं एंट्री कर लेता उसके अंदर, वो आए नहीं, चलो कोई बात नहीं। बट एनीवेज, अगर हम अपने सेटअप के हिसाब से काम करें, तो यहाँ पर काम करा है उसने। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये फ्यूचर का चार्ट 16 से लेके आज तक क्या करा है इसने, और बाकी चार्ट्स ने क्या किया है। तो ये मेरा टारगेट 9 हिट करके भी ऊपर चला गया आज तक। तो कॉल ऑप्शन ने क्या किया, मेरा कॉल ऑप्शन भी मेरा यहां से एंट्री शुरू हुई थी, टारगेट 4 इज माय टारगेट,
तो अभी इसने इसने इस टारगेट 4 को हिट नहीं किया है, बट इसने मेरे टारगेट 9 को हिट कर दिया है। तो चार्ट थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं, चार्ट थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। आप पुट को देख लेते हैं, पुट में क्या हो रहा है। पुट मेरा ऑफ कोर्स टारगेट 4 को हिट करके नीचे तक जा चुका है। तो चार्ट थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। यहाँ पर ये टारगेट 9 हिट हो गया है, ये टारगेट 4 हिट नहीं हुआ है, ये टारगेट 4 हिट हो गया है। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बोलूंगा। ऑफ कोर्स ये ट्रेड हमारा सही जा रहा है, अभी तक तो हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है इसमें, बट ये बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। मतलब चार्ट्स का अलाइनमेंट तो है, लेकिन बहुत अच्छा अलाइनमेंट नहीं है ना। क्योंकि मार्केट में वो फ्लक्चुएशन है, वॉलिटिलिटी है, वो चीजें उस तरह से चल नहीं रही हैं, क्योंकि इलेक्शन में ऑफ कोर्स रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह से चार्ट उस तरह से बन नहीं रहे हैं ठीक से। बट आप अपने सेटअप की अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं अभी भी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शंस का जो सेटअप है, अप्रैल में भी उसने काम किया है, हमने आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाया था, और ये अब मई मंथ के अंदर भी इसने काम किया है। अब क्योंकि ये बड़े टारगेट को हिट कर चुका है, अब मुझे सेल के टारगेट चाहिए निफ्टी के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, हो सकता है कि रिजल्ट आए, मार्केट में रिजल्ट आए और ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमारे ऑप्शंस के जो कॉल ऑप्शन है वो टारगेट हाई टारगेट पर है, लो टारगेट पर है, ठीक है। जून के हमें देखने पड़ेंगे, जून के अंदर क्या चला। अच्छा, जून का देखते हैं हम लोग। अभी 22,900 पर है मार्केट, तो 22,000 23,000 कॉल ऑप्शन क्या कर रहा है। जून का ऑप्शन देखें अगर हम लोग, तो निफ्टी 23,000 का कॉल ऑप्शन को अगर हम चेक करें कि वो क्या कर रहा है, सिचुएशन क्या है उसकी। 23,000 कॉल, 23,030 जून जून एंड हम लोग मंथली एक्सपायरी लेंगे। 27 जून को एक्सपायर हो रहा है क्या, कहाँ है बॉस, ये तो पुट है, एक सेकेंड, कॉल ऑप्शन, और ये इसका पुट ऑप्शन। अभी हम एट द मनी की बात कर रहे हैं, अभी हम एट द मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 23,000 पर है, हाई पर है। तो एट द मनी जो मेरे कॉल ऑप्शन है जून मंथ का, मंथली एक्सपायरी का, ये भी टारगेट 8 पर है, हाई पर है। और ये इसको देखें तो ये टारगेट 4 पर है, हाई पर है, यानी कि इसने भी नीचे का टारगेट डन कर दिया है। तो यहां पर क्या हो सकता है, जब ये टारगेट मेरे हाई टारगेट अचीव हो गए हैं, तो पुट में क्या हो सकता है, पुट के अंदर ये ऊपर जा सकता है, और जब ऊपर जाएगा तो यहां पर कहीं पर एक फ्रेश टारगेट बनेगा, अपसाइड के लिए टारगेट दिखाई देगा। कॉल में क्या होगा, ये नीचे जा सकता है, और कहीं पर एक हमें कॉल के लिए डाउन साइड के टारगेट्स हमें दिखेंगे, और ऐसे ही ये भी नीचे जा सकता है, और यहां पर कहीं पर भी हमें, आई डोंट नो कहां पर, हमें डाउन साइड के टारगेट्स दिखेंगे। और जब वो टारगेट्स हमें दिखेंगे, हम वहां पर डाउन साइड के लिए एंट्री लेंगे, और हम लोग पुट कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में कभी बोलता नहीं हूं करने के लिए, तो ऑप्शन सेलिंग हमें करनी नहीं है। पुट ऑप्शन को बाई करेंगे, ऑप्शन बाइंग करने का मैं कभी सजेस्ट करता नहीं, क्योंकि बहुत डेंजरस है, इसलिए हम ऑप्शन बाइंग भी नहीं करेंगे। और ये फ्यूचर है, फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। मैं फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए तो हमेशा मना करता ही हूँ, क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा लगती है, तो हम उसको ये भी नहीं करेंगे, तो सिर्फ हम इसको स्टडी करेंगे। तो एफएनओ हम लोग नहीं करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहो। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे, मैं कोई बाई सेल करने के लिए नहीं बोल रहा। तो जब भी टारगेट्स हमें मिलेंगे डाउन साइड के लिए, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। और ये मैं नेक्स्ट मंथ फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ये मई का व्यू है, बैक टेस्टिंग है। अब जून के एंड में मैं जून का वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। फ्यूचर में नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाली है या बहुत ऊपर ब्लास्ट होने वाली है, ऊपर जाने वाली है, 25,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी जाएगा मेरा इंडिकेटर बता देगा, और सही समय पर हम एंट्री भी करेंगे, और सही समय पर हम एग्जिट भी करेंगे, सही समय पर हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, वर्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि एफएनओ तो हमें करना नहीं है, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको जून के अंदर बैक टेस्ट करके जून के फ्यूचर ऑप्शंस को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे इंडिकेटर ने काम किया है, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये मैं आपको शेयर करना चाह रहा था इस सेटअप की खासियत,
मेरे इंडिकेटर की खासियत किस तरीके से काम करता है। भले ही मुझे मई मंथ के अंदर 2 बार ट्रेड मिला, लेकिन 100% एक्यूरेट ट्रेड मिला, ठीक है, और हमने इसमें प्रॉफिट भी बनाया इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, सही समय पर सही चीज के अंदर हमें एंट्री करके बैठना है, ठीक है।